Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the third lecture of grade 9 computer science chapter 1, that is problem solving. इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेस्ट डाटा क्या होता है और इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप जानते हैं कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़े, फर्दर मोर हमने एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले वो वीडियो लेक्चर्स भी देखें, या अगर आपको क्लियर हैं कॉन्सेप्ट्स तो फिर तो आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा। बट कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक भी लिंक्ड है उन्हीं के साथ ही। इसको समझने के लिए आपको ये जो बेसिक स्टेप्स हैं, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग का ओवरऑल प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, उनके बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, वो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं बेसिकली। मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या इस टॉपिक को समझने के लिए आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहें तो आपके पास नीचे वो वीडियो के लिंक्स पिन कर देंगे, आप उन वीडियो को भी रिव्यू कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ टेस्ट डाटा? जब आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आपने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे को फॉलो किया, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया आपने, या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको टेस्ट करना है कि आइदर वो जो सोल्यूशन है वो करेक्ट भी है कि नहीं है। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, एंड फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा। आप कोई सैम्पल डाटा लेके देखेंगे और आप उसका ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन बेसिकली टेस्टिंग में ही आता है कि आप कोई सैम्पल डाटा लेंगे और आप ड्राई रन करके देखेंगे बेसिकली कि वो ठीक काम कर रहा है आपका सोल्यूशन के नहीं। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इससे आप डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एरर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और आप बेसिकली रेक्टिफिकेशन करते हैं, आप उनको रिमूव करते हैं। ना सिर्फ आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उनको रिमूव करते हैं। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद ओवरऑल आप डिबगिंग कर रहे होते हैं कि यू आर बेसिकली फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन टेस्टिंग। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव अ सोल्यूशन। ऑब्वियसली जब आप डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और आप उनको रिमूव करेंगे तो आपका सोल्यूशन भी इम्प्रूव होगा। एग्जांपल्स इसकी क्या हैं? एग्जांपल्स इसकी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करवाता हूँ। लेट से आपने एक गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, उसको हम करते हैं एनालाइज। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपको पता है कि एक गाड़ी मैन्युफैक्चर उन्होंने की, वेरियस उसको उन्होंने डिपार्टमेंट से गुजारा, उसको हम फेजेस कंसिडर कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स की। और एक गाड़ी अब मैन्युफैक्चर हो गई। अब जब वो गाड़ी मैन्युफैक्चर उन्होंने कर दी तो क्या उसको फ़ौरन से वो शोरूम में बेच देंगे सेल करने के लिए? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको फ़ौरन से शोरूम में सेल करने के लिए बेच दिया जाता है, उसको डिस्प्ले पे लगा दिया जाता है विदाउट एनी टेस्टिंग, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें किसी न किसी किस्म का कोई फ्लॉ हो, और वो फ्लॉ बेसिकली उस फ्लॉ की वजह से इट इज़ पॉसिबल कि वो किसी भी किस्म का कस्टमर का कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि हम जब एक चीज़ डेवलप करें, एक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया जाए, तो हम उसकी टेस्टिंग करें, प्रॉपर हम उसकी टेस्टिंग करें उसको डिप्लॉय करने से पहले कस्टमर को। ठीक है, तो अब जब एक गाड़ी को फाइनल उसको बना लिया गया, वो मैन्युफैक्चर हो चुकी है, तो उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है। तो वो जब उसको टेस्ट किया जाएगा, उसमें कोई अगर फ्लॉ है तो वो आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको रिमूव किया जाएगा, ताकि ओवरऑल चेक किया जा सके कि कस्टमर के लिए ये टोटली सेफ़ है। ठीक है, ये बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंस है। ये हमने एग्जांपल के थ्रू भी देख लिया कि उसको हम फ़ौरन डिप्लॉय नहीं कर सकते गाड़ी को मार्केट में, हमें उसको प्रॉपरली टेस्ट करना है। ऐसे ही आपके पास सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, उनको डिप्लॉय करने से पहले टेस्ट किया जाता है इधर वो प्रॉपरली काम भी कर रहे हैं कि नहीं, दे आर फुली फंक्शनल और नॉट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बेसिकली ये टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं आपके पास कि किस तरह का टेस्ट डाटा, एक वैलिड टेस्ट डाटा होता है, एक इनवैलिड होता है।
एब्सेंट टेस्ट डाटा होता है, रॉन्ग टेस्ट डाटा वैल्यूज़ होती हैं एंड बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, इनको फर्दर हम इंडिविजुअली देखते हैं कि ये क्या बेसिकली इनका मतलब है। सबसे पहले तो आपके पास आता है वैलिड टेस्ट डाटा। इट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट। सब वैलिड टेस्ट डाटा आपके पास क्या है कि आपके पास आपको कहा गया कि आपने यूज़र नेम इंटर करना है, आप यूज़र नेम में कोई ऐसी वैल्यूज़ इंटर कर रहे हैं जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है, इनपुट रिक्वायरमेंट जैसी है उस तरह की वैल्यू आपने इंटर करनी है। ठीक है, इट बेसिकली कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट्स। लेट से वो द मशीन और द प्रोग्राम वांट्स यू टू इंटर डाटा इन न्यूमेरिक फॉर्मेट, तो आपने नंबर्स में डाटा इंटर करना है, तो नंबर में फिर जो भी चीज़ इंटर की जाएगी वो वैलिड टेस्ट डाटा होगा। इन वैलिड टेस्ट डाटा आपके पास बेसिकली क्या है कि आपको लेट से कोई चीज़ इंटर करने का कहा गया और आप उसके अल्टरनेट में मतलब आपको कहा गया कि आप एटलीस्ट 8 डिजिट पासवर्ड चूज़ करें। ठीक है, मिनिमम लेंथ 8 डिजिट होनी चाहिए, बट आप 4 डिजिट चूज़ करते हैं, तो वो जो 4 डिजिट है आपके पास वो इनवैलिड है। ठीक है, वो डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट, मतलब जैसी आपकी इनपुट की रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा। बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़ क्या हैं कि आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोडक्ट को आप एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे चेक करते हैं कि वो मिनिमम, जैसे एक गाड़ी है उसको मिनिमम स्पीड पे भी चला के चेक किया जाएगा और उसको मैक्सिमम स्पीड पे भी चला के चेक किया जाएगा। इधर ऐसा तो नहीं है कि उसको मैक्सिमम स्पीड पे चलाया जाता है तो उसका कोई स्क्रू लूज़ हो जाता है, इधर उसका टायर खुल सकता है स्पीड में जब वो व्हेन इट इज़ मूविंग एट इट्स मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो इस तरह उसको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ पे टेस्ट किया जाता है। दीज आर बेसिकली द बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, कि आप कोई चीज़ गलत इंटर कर दें तो कैसे सिस्टम रिएक्ट करेगा। वो जाहिर सी बात है, उसमें अगर कोई गलती हो गई, जैसे लेट से एक कार को हिट करके देखा जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, एयर बैग्स खुलते हैं कि नहीं हिट करने पे गाड़ी को, तो ये उसको चेक किया जाएगा इस चीज़ पे कि हिट कर दिया तो क्या हो जाएगा। अगर एक तो हमारे पास एजम्पशन है ना यार, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो वो एक्सीडेंट करवा के देखते हैं। रॉन्ग वो एक चीज़ है, वो करवा के देखेंगे कि प्रैक्टिकली क्या होगा, उसके एयर बैग्स खुलते हैं कि नहीं, कितना एक डैमेज आएगा गाड़ी में, कितनी प्रेशर से हिट करेंगे तो कितना डैमेज आएगा। ठीक है, इधर वो जो अंदर ड्राइवर है या जो भी पैसेंजर्स हैं वो सरवाइव करेंगे इस हिट पे या नहीं सरवाइव करेंगे, हर चीज़ को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स पे टेस्टिंग। नेक्स्ट है एब्सेंट डाटा। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन स्टिल वर्क इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। अब आपके पास कुछ डाटा ऐसा होता है, आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करें तो उसमें कुछ फील्ड्स तो होती हैं वो मैंडेटरी होती हैं कि आपने फिल करनी है, कुछ आपके पास मैंडेटरी नहीं होती, मतलब आपका वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा उन फील्ड्स को फिल अगर आप नहीं भी करेंगे तो। ये एब्सेंट डाटा है कि मतलब आपने उसको फिल नहीं किया और आपने एक बार सबमिट करके देखा फॉर्म, अगर तो वो सबमिट होता है मतलब कि वो एब्सेंट डाटा में सही वर्क कर रहा है। इस तरह हर एंगल से उस पर टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और हर एंगल से उसको टेस्ट किया जाएगा प्रोडक्ट को, देन उसको फाइनली डिप्लॉय किया जाता है या उसको इंस्टॉल किया जाता है। इधर इट इज़ फिज़िकल प्रोडक्ट तो डिप्लॉय करेंगे, आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेंगे, फाइनल इम्प्लीमेंट करवाएंगे और फिर ये फाइनल चीज़ें होती हैं आफ्टर टेस्टिंग। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा अच्छे से समझ आ गई होंगी और ओवरऑल आपको टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस का पता चल गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टेस्टिंग। ठीक है, एक स्पेस शटल फ्लाइट थी, उसको विदाउट टेस्टिंग लॉन्च किया गया था और उसमें कोई फ्लॉ था, एक डिफेक्ट होने की वजह से वो इट एंडेड अप इन अ ट्रेजेडी और उसमें काफ़ी पैसेंजर्स अपनी जान से गए क्योंकि उसमें प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की गई।
क्योंकि आपको पता है उसमें भी सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। बाज़ औक़ात इसको आजकल के प्लेन्स आप देखें तो उनको ऑटो पायलट पे किया जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो ऑटो पायलट पे ज़ाहिर सी बात है कोई प्रोग्राम उसमें फिर लिखा गया है जो कंट्रोल कर रहा है थोड़े टाइम के लिए डिवाइस को, या जो आपके पास रोबोट्स हैं उनके पीछे भी प्रोग्रामिंग की गई है, वो थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर रहे हैं डिवाइस को। तो अगर पीछे उसमें कोई डिफेक्ट होगा प्रोग्रामिंग में तो ऑब्वियसली वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, वो फंक्शनल नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों को टेस्टिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है और इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टेस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। If you are having any questions, you can ask me in the comment section or you can reach us out at our email. Thank you so much for watching this video. Please do like this video, share this video with your friends, and do subscribe to this YouTube channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.